आजमगढ़। अनूप जलोटा ने कहा, मोदी जी देश के लिए वरदान। कंगना रनौत को सोच समझकर बोलना चाहिए। युवा कलाकारों के लिए शास्त्रीय संगीत जरूरी। हरिहरपुर घराने के कजरी महोत्सव में पहुंचे प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा। आजमगढ़। देश के प्रसिद्ध संगीत घराने हरिहरपुर के कजरी महोत्सव में आजमगढ़ पहुंचे प्रसिद्ध गजल व भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लिए वरदान बताया है। शहर के रोडवेज स्थित होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए अनूप जलोटा ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, वह अवतार पुरुष है जिन्होंने देश के उत्थान का बीड़ा उठाया है। जितना विकास उन्होंने किया इतना कभी नहीं हुआ था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान पर अनूप जलोटा ने कहा कि बोलने से पहले सभी को सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। कहा कि कंगना रनौत दिल से बोलती है लेकिन बाद में उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में चल रही जातिगत जनगणना की मांग की वकालत करते हुए अनूप जलोटा ने कहा कि यह जरूरी है। पहले जब आधार कार्ड नहीं था तो लोगों की पहचान मुश्किल हो जाती थी, इसी तरह जातिगत जनगणना भी देश के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरिहरपुर कजरी महोत्सव में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हरिहरपुर घराना देश का प्रसिद्ध संगीत घराना है। ये भी कहा कि हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का निर्माण होने से युवा संगीत कलाकारों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने युवा कलाकारों के लिए कहा कि शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न टीवी चैनलों पर टैलेंट शो से कई नई प्रतिभाएं संगीत के क्षेत्र में आई हैं, लेकिन अगर उन्हें लंबी रेस तय करने हैं तो शास्त्रीय संगीत जरूरी है। कहा कि सरकार शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों को बढ़ावा दे रही है। कहा कि हमारे देश के 75% जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में लोक संगीत ही होता है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। आज भोजपुरी संगीत इतना पॉपुलर है कि भोजपुरी गानों के व्यूज 10 करोड़ 20 करोड़ तक पहुंच रहे हैं। ऐसा तभी हो रहा है जब भोजपुरी की लोकप्रियता है। उन्होंने कहा कि अभी भोजपुरी संगीत के स्तर को बढ़ाए जाने की जरूरत है। भोजपुरी कलाकारों को अश्लीलता से बचना होगा। उन्होंने कहा कि अगर भोजपुरी कलाकार भोजपुरी का स्तर और ऊंचा ले जाएं तो इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ सकती है। अनूप जलोटा ने कहा कि बॉलीवुड की फिल्मों में जरूरत के हिसाब से गजलों का प्रयोग किया जाता है। कहा कि अगर फिल्म मुगल-ए-आजम होगी तो गजल आएगी और दबंग होगी तो मुन्नी बदनाम होगी। फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से गजल का प्रयोग किया जाता है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने प्रसिद्ध भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन और काशी बदली अयोध्या बदली अब मथुरा की बारी है और राम खड़े हैं लिए धनुष बंसी बजने वाली है सुनाया। उन्होंने विश्वास जताया जिस तरह से अयोध्या और काशी बदली है इसी तरह से मथुरा भी बदलेगा। बाइट अनूप जलोटा, प्रसिद्ध गजल व भजन गायक। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे देश के जो संगीत के प्रमुख घराने हैं उसमें हरिहर घराना, हरिहरपुर तो स्थान का नाम है, तो हरिहरपुर घराना एक बड़ा सम्मानीय नाम है। तो जब मुझे आमंत्रण मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। आजमगढ़ तो मैं कई बार आया हूँ पहले, और जब मैं आजमगढ़ आता हूँ तो शबाना आज़मी जी को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ आजमगढ़। वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कल भी मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि मैं जा रहा हूँ। जब कैफ़ी साहब थे तो मैं कैफ़ी साहब को बता देता था मैं जा रहा हूँ। तो आजमगढ़ का नाम कई लोगों ने रोशन किया है, उसमें कैफ़ी आज़मी साहब भी हैं, उसमें शबाना आज़मी है। तो आज जो गायन होगा वो मुझे विश्वास है कि लोग पसंद करेंगे, स्वीकार करेंगे। मैं कुछ अपने जो पसंद के भजन हैं शास्त्रीय संगीत से रागों में वो आपको सुनाऊंगा और सबका मनोरंजन करूंगा। सर, हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, तो नई जनरेशन के लिए, जो यंग जनरेशन निकलेगी, उसके लिए कितना लाभप्रद होगा ये? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। आप तो जानते हैं बनारस में लोग कितना सीखते हैं, लखनऊ में कितना सीखते हैं। लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय है जो इस बार इस कार्यक्रम से जुड़े भी हुए हैं। वहाँ की वाइस चांसलर सीमा जी हमसे बहुत बात करती रहती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत का उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थान है, और हरिहरपुर में जो संगीत विद्यालय बन रहा है वो अवश्य सारे देश में लोकप्रिय होगा।
और दूर दूर से लोग वहाँ पर शास्त्रीय संगीत सीखने आएंगे। सर युवा सिंगरों के लिए सर क्या रहेगा, जो नए गायक हैं उनसे क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो नए गायक हैं, ईश्वर ने सबको प्रतिभा दी है, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अपने गायन का अगर वो और आनंद लेना चाहते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत सीखें। शास्त्रीय संगीत सीखने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको शास्त्रीय संगीत ही गाना है। शास्त्रीय संगीत सीखने का अर्थ ये है कि आप जो कुछ भी गाएंगे आपको उसका आनंद आएगा, आप उसको समझ सकेंगे आप क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को जो भी संगीत क्षेत्र में है, चाहे वो वादन में है चाहे गायन में है, उसको शास्त्रीय संगीत सीखना ही चाहिए। उसका एक आनंद, इंजॉयमेंट वो स्वयं लेने लगेगा पहले से ज़्यादा। तो जिस प्रकार आज जो यूथ चला जनरेशन चल रहा है, शास्त्रीय गीत की बात करें चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो यूथ जनरेशन है वो उससे भी जो थोड़ा तो उनको जोड़ने के लिए भी संदेश देना चाहिए। हाँ, यूथ जो जनरेशन है उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोनू निगम की अगर आप बात करें, वो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं शास्त्रीय संगीत, सरगम तान आलाप सब बहुत बढ़िया लेते हैं। आप पापोन की बात करें, वो शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा गाते हैं। आप अंकित तिवारी की बात करें, वो तो ध्रुपद धमार गाते हैं। तो यदि आप शास्त्रीय संगीत सीख के आएंगे तो आप देर तक टिकेंगे। सोनू निगम से ज़्यादा कौन टिका है, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत का बैकग्राउंड को लेकर सरकार बढ़ावा दे रही, लोक संस्कृत लोक गायन। हाँ, नहीं, लेकिन दोनों को सरकार तो बढ़ावा सबको ही दे रही है। सरकार की ओर से शास्त्रीय संगीत को भी बढ़ावा है, लोक संगीत को भी बढ़ावा है। लोक संगीत को इसलिए ज़्यादा बढ़ावा है कि हमारा देश 75% हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और गांव में लोक संगीत ही होता है। इसलिए हमारे जो सरकार है वो लोक संगीत को बहुत बढ़ावा देना चाहती है। लोक संगीत में हमारे इसी उत्तर प्रदेश की मालिनी अवस्थी ने कितना सुंदर वातावरण बना के रखा है कि हर जगह उनके जो गाए हुए गाने हैं लोक संगीत, मैं तो उन्हें लोक संगीत की क्वीन कहूँगा आजकल, जो वो गाती हैं। भगवान उनको ऐसी बना रखे तो हमारे देश का जो लोक संगीत है, हमारे उत्तर प्रदेश का, बिहार का जो लोक संगीत है वो बहुत लोकप्रिय होता जाएगा। सर जो विभिन्न चैनलों पे आते हैं युवा पीढ़ी के लिए बहुत उससे फ़ायदा होता है। न जाने कितने सिंगर से वहाँ से आए हैं। आज अगर आप श्रेया घोषाल को देखें, वो भी तो वहीं से आई हैं। तो बहुत से सिंगर वहाँ से आए हैं, लेकिन वो फिर स्थापित तभी हो पाते हैं जब वो उसके बाद शास्त्रीय संगीत सीखते रहें, अभ्यास करते रहें। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो बस वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपको अगर हम पूछें कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था, तो आपको नहीं मालूम, क्योंकि उसने उसके बाद काम किया नहीं, अभ्यास नहीं किया। लेकिन अगर हम पूछें श्रेया घोषाल कौन है, तो हमको पता है, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने अपना स्थान आज बना लिया बहुत अच्छा। इसलिए किसी भी रियलिटी शो में जीतने के बाद ये न समझिए कि वो लता मंगेशकर बन जाएगा या वो मोहम्मद रफ़ी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद उनको लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सर भोजपुरी भाषा को आप कहाँ देखते हैं, जैसे संगीत के क्षेत्र में? भोजपुरी तो बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। आज भोजपुरी संगीत जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, यूट्यूब में कभी उसके देखिए व्यूज़, तो एक एक गानों को 10-10 करोड़ लोगों ने देखा, सुना। एक एक गाने को 20-20 करोड़ लोग सुन रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये तभी हो रहा है कि उसकी लोकप्रियता है। ठीक है, अभी उसका जो स्तर है उसको और बढ़ाना चाहिए। ये सभी कलाकारों को मैं वहाँ के कहूँगा कि यदि वो इसका स्तर जो है वो और अच्छा कर दें तो मुझे लगता है ये पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। सर कहीं न कहीं आरोप लगता है कि अश्लीलता ज़्यादा भोजपुरी के गानों में रहती है। वही तो मैंने हल्के शब्दों में कह दिया है कि ज़रा उसको छानबीन करो, उसको छानो, तो फिर जो आपका संगीत है वो पूरा परिवार सुन सकेगा। अभी जो है वो यंग लड़के छोकरे सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको बड़े बड़े लोग सुने, जो लोग संगीत पसंद करते हैं, जो लोग संगीत का आदर करते हैं, तो वो तो तभी हो पाएगा यदि आप उसको और सुंदर और पवित्र बनाएं। सर जैसे बॉलीवुड में पहले क्रेज हुआ करता था, गजल का रहता था, अब गजलें कम हो रही हैं, क्या इसको मानते हैं? देखिए, बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में बिल्कुल ठीक हो रहा है। बॉलीवुड का मतलब क्या है? फिल्म। तो अगर फिल्म होगी मुगले आजम तो गज़ल आएगी, और अगर होगी दबंग तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी। तो फिल्म के लिए बनता है ना संगीत। बॉलीवुड का संगीत जो है वो ना तो गज़ल ना भजन किसी के
किसी को प्राथमिकता नहीं देता है, वो देता है कि स्टोरी क्या मांग रही है। अब अचानक फिल्म आ जाती है बॉर्डर, तो अच्छा गाना आ जाता है, संदेश से आते हैं। लेकिन अगर फिल्म आएगी जला के राख कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा, हाउसफुल, तो उसमें तो यही सब होगा ना। तो उसमें किसी म्यूजिक डायरेक्टर की कोई गलती नहीं। सर आज की शाम दो सब कुछ गुनगुना दीजिए। हाँ सुनिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। सर अयोध्या में प्रभु राम जी का मंदिर स्थापित हुआ, उस पर कुछ अगर आप मैं सुनाता हूँ। काशी बदली अयोध्या बदली, सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई। लेकिन आगे क्या होने वाला है, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। ये होने वाला है। तो विश्वास है कि जो मथुरा में बदलेगा इस बार? क्यों नहीं बदलेगा, पूरा देश बदलेगा। अरे जितने मंदिर हैं, जितने भी जहाँ प्रार्थना होती है, मैं तो सिर्फ मंदिर की बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश में जहाँ जहाँ जाके पूजा की जाती है, उस सब स्थानों को सुंदर बना दो भाई। हम लोग तो हर धर्म का आदर करते हैं। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि मस्जिद खराब हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि चर्च खराब हो जाए, गुरुद्वारे खराब हो जाए। सबकी उन्नति वैसे ही हो, वो सब हमारे देश के प्रतीक हैं। हमारा देश धर्म के लिए तो जाना जाता है। अरे अमृतसर जाओ और गोल्डन टेम्पल देखो तो तबीयत खुश हो जाती है। तो हम चाहते हैं हर मंदिर जो है वो वैसा बने कि इंसान जाए, पूजा करे और उसका कल्याण हो। सर एक सवाल ये कि देश में जातिगत जनगणना करना चाहेंगे? अच्छी बात है। देखिए, पूरी गणना से देश की पूरी आकृति पता लगती है, देश की पूरी खबर। पहले आधार कार्ड कहाँ था, किसी को पता था कौन कौन है क्या है? आज कोई बंदा खड़ा है, आप तुरंत पता लगा सकते कौन है, उसको इधर आधार कार्ड देना है। पहले वो अपना नाम कुछ भी बता देता था, आज नहीं पता। ये हमारे जो मोदी जी आए हैं ना, ये वरदान है देश के लिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये हैं अवतार पुरुष, जिन्होंने आके इस देश को उत्थान का बीड़ा उठाया हुआ है, और वो चल रहा है। जितना इतना हुआ कभी नहीं हुआ था इतना काम। सर सांसद कंगना जी हैं, उन पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन देश को पीछे ले जा रहा है। देखिए, कंगना जी जो हैं, वो जो बोलती हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलती हैं। उसके बाद उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। वो जो बोला था हम जल्दी में बोल गए हैं। तो हर व्यक्ति को बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा क्यों बोलना पड़े, एक बार ही बोलना पड़े। जैसे हम एक गाना गा रहे हैं, एक बार में ठीक गाएंगे तो है कि दोबारा ठीक ठाक करके गाना पड़ेगा। तो पहली बार में चाहते ठीक गाएंगे, तो हर एक को जो बोलना है वो इस तरह बोले कि उसको बाद में उसको सुधार ना करना पड़े उसका। ठीक है।